स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पार्ट 1 आवेश। आवेश किसी भी पिंड में वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। मतलब किसी भी पिंड का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा वृद्धि से पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। मतलब किसी भी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा वृद्धि से पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं आवेश अदिश राशि है। इसका MKS पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। अर्थात किसी भी पिंड का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण से उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। इसका MKS पद्धति में मात्रक क्या है? कूलाम। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। I क्या है यहाँ पर? I है धारा और T समय। Q कूलाम आवेश, I यहाँ पर धारा है और T क्या है यहाँ पर? समय। Q बराबर एक फॉर्मूला होता है NE। N यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बात आवेश की करते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। धनावेश मतलब पॉजिटिव और ऋणावेश मतलब निगेटिव। अर्थात आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर तो होता है धनावेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर हो जाता है ऋणावेश। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धनावेश हो जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश हो जाता है। सबसे पहले
धनावेश और ऋणावेश पदों का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अर्थात किसी भी पिंड का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के त्यागने और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी। आई यहाँ पर धारा और टी क्या है यहाँ पर समय। क्यू बराबर दूसरा फॉर्मूला होता है एन ई। एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बात करते हैं आवेश की। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो होता है ऋणावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो धनावेश। अर्थात पहला हम आवेश पढ़ेंगे धनावेश। धनावेश और ऋणावेश पदों की सबसे पहले प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया। बात करते हैं अब धनावेश की। धन आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर उत्पन्न होता है धनावेश कहलाता है। अर्थात कोई भी पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धनावेश होगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। जैसे समझ लो एक पदार्थ है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2,8,1। अर्थात ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। ठीक, इसका मतलब अगर किसी पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो उस पर है धनावेश, और किसी पर माइनस चिन्ह लगा हुआ होता है तो उस पर ऋणावेश। धनावेश किसी भी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। अर्थात कोई भी धातु है या पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धनावेश होगा। बात करते हैं ऋणावेश की। ऋणावेश क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है ऋणावेश कहलाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर क्या होगा, धनावेश। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी पिंड का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उत्पन्न होता है उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश अदिश राशि है। इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन ई, और क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी। आई यहाँ पर धारा और टी यहाँ पर समय है।
n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आवेश की बात करते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी उस पर ऋणावेश होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर धनावेश होगा। सबसे पहले धनावेश और ऋणावेश पदों का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया। धनावेश क्या है? किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को किस से जो उत्पन्न गुण होता है उसे धनावेश कहते हैं। ऋणावेश किसी भी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऋणावेश। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कुछ नोट पॉइंट हैं जो समझो। जैसे ये एक धातु है। अब हुआ क्या, धातु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर है, ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर हैं, तो ये विद्युत का उदासीन है। विद्युत का क्या है? उदासीन। उदासीन मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश नहीं है। ये उसी धातु का दूसरा टुकड़ा है। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है तो इस पर ऋण आवेश है। इस पर क्या है? ऋण आवेश। तीसरा पॉइंट, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तो इस पर धनावेश है। क्या है? धनावेश। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है तो वो विद्युत का उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होती है तो वो ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है तो उस पर धनावेश होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणात्मक मतलब ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 गुणा 10⁻31 किलोग्राम के लगभग होता है। दोबारा समझ लो, अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो वो विद्युत का उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है तो उस पर ऋणावेश होता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तो उस पर धनावेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जे टॉमसन ने की थी। इस पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। द्रव्यमान इसका 9.31 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। आवेश, इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, लेकिन आवेश होता है इस पर धनात्मक। कैसा आवेश होता है इस पर? धनात्मक। इसके द्रव्यमान की बात करें, इस पर द्रव्यमान 1.672 गुणा 10⁻⁻19 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। आवेश इस पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ये धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक।
यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक। अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो उस पर ऋणावेश होगा, और किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उस पर धनावेश होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्वेश्चन बनता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम का मतलब है कि Q बराबर एक कूलाम, N इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि जो Q में होना चाहिए, Q मतलब कूलाम, N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है NE, Q का मान 1, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। सबसे पहले सवाल को करने से पहले एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखते हैं कि अगर जो पावर इधर माइनस की होती है वो पावर इधर जाकर प्लस की हो जाती है, या जो पावर ऊपर माइनस की है उसे नीचे लेकर आएंगे तो नीचे प्लस की हो जाएगी, नीचे माइनस की है तो ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी। 1 बराबर N 1.6, ये पावर माइनस की थी तो इसे नीचे लेकर आए तो पावर प्लस की हो गई। अब ये पावर इस बटे में है तो इसकी गुणा इधर कर देंगे तो 10 की पावर 19 बराबर N 1.6। इधर एक गुणा में चल रहा, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब करना क्या है, यहाँ से एक पावर इधर ले लो तो ये तो हो जाएगा 100, पावर कितनी हो जाएंगी 18, तो N गुणा 16। अब ये 16 गुणा में है तो इसे कहाँ पहुँचा देंगे, इसके बटे में पहुँचा देंगे। जब इसके बटे में पहुँचा देंगे तो N बराबर हो जाएगा 100 गुणा 10 की पावर 18 बटे 16। 4 से डिवाइड करो, 4 से इसे 25 बार डिवाइड करेंगे, 4 से इसे 4 बार डिवाइड करेंगे, 4 से फिर डिवाइड करेंगे, 4 से इसे 6 टाइम, यहाँ पे कितना बचा 1, पॉइंट लगा लिया, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 गुणा 10 की पावर 18। तो एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोबारा समझो, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर कितना रखना है हमें, एक कूलाम, N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमें निकालनी है, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फॉर्मूला लगा दिया हमने Q बराबर NE, फॉर्मूला Q का मान 1, N ऐसे के ऐसे, E का मान ये रख दिया। अगर पावर ऊपर माइनस की होती है तो नीचे आकर प्लस की हो जाती है, नीचे प्लस की होती है तो ऊपर आके माइनस की हो जाती है। तो ये माइनस की पावर थी तो नीचे आकर प्लस की हो गई, इसकी पावर की गुणा अब हमने इधर कर दी तो ये हो गया 1 गुणा 10 की पावर प्लस का 19। इधर से हमने पॉइंट हटाया तो इधर हमने एक जीरो बढ़ा लिया। अब हुआ क्या, इस पावर में से हमने एक पावर इधर ले ली तो ये हो गया 100, यहाँ पावर कितनी बची 18। तो N बराबर ये जो 16 था इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर काय में पहुँचेगा, भाग में। अगर कोई पद इधर गुणा में होता है तो दूसरी तरफ भाग में पहुँचता है, ठीक। N बराबर 100/16 गुणा 10 की पावर 18। हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना है 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन बहते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन की।